कल चलेंगे कल। राधे राधे सभी को। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का बन रहा है खाना। मैंने यहाँ लौकी को धो लिया, काट लिया, उबाल लिया कुकर में 2 सीटी लगाकर। उसके बाद में मैंने मिक्सी के जग में कर लिया है, यहाँ पे ये पीस के सेट कर दिया। उसके बाद ये मेरी दही देख लीजिए, दही बहुत अच्छे से जम चुकी है। अब मैं इसको घोर कर लौकी का बनाना मुझे रायता, लौकी का रायता मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा लौकी का रायता, खीरा का रायता ही ज़्यादा मेरे घर पे बनता है। आज एक मैं नई चटनी बनाने जा रही हूँ, टमाटर की और मिर्च, धनिया, पुदीने की चटनी। तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ऐसी चटनी कभी नहीं खाई होगी जैसी आज मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 प्याज को कट कर लिया। यहाँ पे मैं तेल में फ्राई कर लूँगी अच्छे से प्याज। छोटी सी ली अदरक को भी बीच में से काट के फ्राई कर लिया है। उसके बाद ली है हरी मिर्च खूब ज़्यादा ली, क्योंकि हम मिर्च ज़्यादा खाते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आप जैसी खाते हो। उसके बाद मैंने ली है तोरई, तो मैं तोरई वक की चटनी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने ली है तोरई ली मैंने 3 से 4। उसको मैंने छील के और बीच में से गोल गोल चंदा से उसके काट लिए। काट के फिर कढ़ाई में तेल करके, तेल अच्छे से हो गया, उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया है। तोरई आप इसको तोरई बोलते हो या आप और कोई सब्ज़ी बोलते हो, मुझे ज़रूर बताना। हम तो इन्हें तोरई बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कैसी है तोरई। पहले मैं आपको ये फ्राई कर लिया मैंने, देखो अच्छे से। और अब मैं इसको मिक्सी के जग में निकाल लूँगी। इसी में मैंने प्याज और हरी मिर्च, अदरक सब इसी में निकाली। सबको एक जगह करके मैंने लिया पीस। इसमें नमक और मिर्च और बस जीरा डाला, और कुछ भी नहीं डाला अलग से। चटनी बन के हो गई है तैयार। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा भून लेती हूँ, क्योंकि मुझे रायते में जीरा डालना है। और तया चढ़ा लिया है। अब मुझे बनानी है रोटी। तो बनी है तोरई की चटनी, लौकी का रायता, रोटी। भाई बस चटनी बनी और मेरे बच्चे पीछे रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले आ गया है विवेक, और रौनक को तो अभी महक भी नहीं है, बस आने ही वाला है, ट्यूशन गया है पढ़ने के लिए। तो अभी रौनक आएगा, उसकी तो चटनी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है भाई। वो उसको चाहे दोनों टाइम चटनी दे दो, सब्जी से दूर रखो। वो पता नहीं कौन से जन्म का बड़ा बूढ़ा है बेचारा, पहले पता नहीं उसने चटनी खाई क्या जन। यहाँ पे बड़े की चल रही है पूजा पाठ, ये नहा के पूजा करने लग गए हैं। रौनक नहा के लग गया खाना खाने, और शिवानी भी नहा के खाना खाने बैठ गई है। इनकी पूजा चल रही है, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। और शिवानी ने, रोनू ने बहुत अच्छी चटनी बताई है। रौनक को तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस शिवानी से पूछा मैंने, तो शिवानी ने बोला बहुत अच्छी चटनी है। उसके बाद भाई पूरे दिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरे ना 3 दिन से ज़्यादा सर में दर्द है। लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये आज का ही टाइम है, आज ही आप लोगों के पास ये व्लॉग पहुंच रहा है। तो सुबह सुबह मैं तो बना रही हूँ चाय, और यहाँ तीनों में इनमें लड़ाई भी हो रही है। वो कह रहे तुम बोतल भरोगे, वो कह रहे तुम बोतल भरोगे। और भाई बाहर से आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि रास्ते में पाइपलाइन दब रही है ना, तो उसी की आवाज़ आ रही है। और मैं इसी की वजह से बहुत देर से अपना व्लॉग लेके बैठी हूँ कि आवाज़ बंद हुए तब जाके सेट कर। मम्मी मम्मी उंगली फंस गई, उंगली फंस गई। तुम पर शांति दे, बता तू कर क्या रही थी। पर तू नहीं बता, तू या पाइप पे काम कर रही है। बाद में आराम से ना भी बता दे तो क्या कर रही। अबे कितनी पागल है ये, रुक जा। वो भी कितनी पागल है, सच में बहुत तगड़ी फंस रही थी। हे भगवान, मार पाइप ऐसे काम करके मार दे, खींच खींच के जो गली चल रही है। और क्या चलने तो बंद है।
घर का सारा काम करने के बाद आज मैंने निकाला नया सूट। जो ये पहना है ये भी नया है, एक ही बार पहना अभी, और दूसरा वाला ये है। तो अभी मैं पहले इस पर फिटिंग करूँगी, उसके बाद आप लोगों को पहन के दिखाऊँगी। और मैं गर्मियों के मतलब के लेके आई हूँ। मैं 3 सूट है गर्मियों के मतलब के लेके आई हूँ, और 3 बहुत हैवी हैं जो कि पहने ही नहीं जाएंगे अभी, तो बहुत भारी सूट है। और 3 लेके आई हूँ हल्के हल्के से, बाकी मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के और अलग कपड़े हैं। तो मैं पहले कह रही थी एक जो मैंने पहना हुआ है इस पर फिटिंग कर ली मैंने ऑरेंज कलर का, तो ये मैं कह रही थी अभी नहीं निकालूंगी, लेकिन आज मेरी मन में आ रही थी नहीं मैं निकाल दूँगी। और फिटिंग की तरफ आप ध्यान ना देना, मैं अपनी फिटिंग इंच टेप से नहीं नापती हूँ, मुझे ऐसे ही अंदाज़ा, मैं ऐसे ही निशान लगाती हूँ और अब मेरी फिटिंग एकदम परफेक्ट जाती है। और जैसे ही शिवानी का हाथ लग जाता तो फिटिंग बिगड़ जाती है। ये अलग तरीके से फिटिंग का निशान लगाती है और मैं अलग तरीके से, अपना अपना सबका सिलाई करने का तरीका अलग अलग होता है। सूट पे फिटिंग हो चुकी है और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नहाने के बाद, फिर पहन के दिखाऊंगी कैसा लग रहा है आप बताना। तीनों सूटों के कलर अलग अलग है। ये देखो पैरेट ग्रीन कलर का है और जो मैंने पहना था वो ऑरेंज कलर का है। एक और रखा, उसका भी कलर दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ मैं जल्दी से आ गई हूँ, पहले मैं कढ़ी छोंक देती हूँ। कढ़ी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाल भी सीधे नहीं करने दिए, मेरे बच्चे बोले मम्मी भूख लग रही है पहले कढ़ी बना दो। यहाँ पे कड़ी को तो ये मेरा विवेक भी ध्यान रख देगा। और ऐसा ही हुआ था, मैंने कड़ी छोंक दी थी, उसके बाद मेरे विवेक नहीं चलाई थी, तब तक मैंने बाल सीधे करे और बाहर से कपड़े उठा के रखे जो सूख भी गए हैं। बहुत जल्दी से सूख जाते हैं कपड़े क्योंकि धूप आज बहुत ज़्यादा तेज है। और आज कड़ी मैं पालक की बना रही हूँ। सुबह क्या हुआ था, सुबह मैं बाहर बालकनी पे खड़ी थी, तो सुबह मतलब लौकी, पेठा, पालक, मूली, हरी सब्जी बेच रही थी, तो मेरा दिमाग चला, मैं कह रही थी चलो आज पालक ले लेती हूँ, पालक की कड़ी बनाऊंगी। क्योंकि मेरी कल की छाछ भी रखी थी, एक जग भरा हुआ, आपने देखा था जब मैंने एक जग तो जग में से पलटी थी। और कटोरा में भरी हुई दही रखी थी पूरी ऐसी कैसी, बच्चों ने खाई नहीं थी। तो मैंने सोचा दोनों कल के और आज की मिक्स करके कड़ी बना लूँगी। यहाँ पे विवेक तो लग रहा है कड़ी चलाने से, शिवानी लग रही है पढ़ाई करने से, रोनू मेरे पास लेट रहा, पैर दिख रहे होंगे आप लोगों को, और मैं अपने बाल सीधे कर रही हूँ। मम्मा कितना अच्छा लग रहा है ये। अच्छा लग रहा है सच में। क्यों? घास में से लोट पोट होके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। घास में से ना, पालक में से अच्छा लग रहा है। इसके लिए तो उससे ज्यादा शायद है ना शिवानी, या उसके जितनी है तो उसके जितनी मुझे लग रहा है वो है पैंट पर, इसलिए थोड़ा बस ऊंचा लगता है। और ये है प्लाजो पर, है ना। और फिटिंग मैंने ऐसी करी है, ज़्यादा फिटिंग का नहीं किया, क्योंकि ये जो सिले हुए रहते हैं ना थोड़ा सा लूज ही रहे में, तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे सूट होते, सूट सलवार वो एकदम फिटिंग में रहे तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे मैं फिटिंग के ही पहनती हूँ, लेकिन ये कॉटन वाले जो होते हैं थोड़ा ढीला रहे तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गर्मियों में ज़्यादा फिटिंग के अच्छे भी नहीं लगते हैं। और इस पे ये वाले ऐसी नाप है। ये मिरर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ये वाले अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, शीशा में बहुत सुंदर लग रहा है। और भाई तुम बताना कैसा लग रहा है। और ये इसका दुपट्टा है, ये वाला, ये एकदम प्लेन है और बहुत ही हल्का, बहुत ही अच्छा है एकदम गर्मियों के मतलब का। मैं 3 लेके आई हूँ, एक तो ये है और एक जो भी उतारा है ऑरेंज कलर का, एक वो है और एक और है, जिस दिन फिटिंग मांगूंगी पहनूंगी तब उसको भी दिखा दूँगी। 3 है। और एक मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वो वाइट कलर का पीछे ब्लॉक में है, तो वो मैंने मीशो का मंगाया था, वो भी बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा। और इनसे कम कीमत का है। लेकिन दुकान की चीज़ का ये है, अगर बाई चांस कुछ बात हो गई तो वापस कर दूँ। मीशो का तो ये रगड़ा बेकार है, 3-4 दिन बाद लेने आएंगे, फिर 6-7 दिन पीछे देने आएंगे, ये चीज़ झमेला होता है। दुकान पे अपनी आंखों के सामने कितने भी देखो और उनमें से 1-2 जो पसंद है वो लीजिए, ये फ़ायदा हो जाता है। ये मैंने ये दुकान से लिए, ये हमारे तीनों के एक जैसे, मेरा, मेरी बुआ का और छोटी वाली बहन का, तीनों बुआ भतीजी के सेम है ऐसे, बस कलर चेंज है, बाकी सेम है। कल चलेंगे, कल चलेंगे शिवानी, कल है। भाई ध्यान मत देना क्योंकि मेरी गर्दन में मेरे से नहीं पहना जाता गर्मी में बिल्कुल भी।
अब लग रही भूख, खाना बनाने में बहुत हो गया, बातें बातें करते करते। देखो कड़ी बन के तैयार है और मेरे बच्चों ने खा भी ली है। तीनों ने कटोरी में घाल के खाए के, देखो ये भी चम्मच कटोरी तीनों की। कड़ी खा भी ली है और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। बहुत टाइम लगे क्योंकि मशीन लेके बैठी ना, उस चक्कर में ज़्यादा टाइम लग गया। आज धूप बहुत तेज है भाई, अब गर्मी बन जाएगी। पता है 3-4 दिन इतने बढ़िया हाथ के कट गए कि पसीना नहीं आता था। बस खाना बनावे ना, रोटी बनावे जब थोड़ा बहुत पसीना आ रहा हो, वरना बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा 3-4 दिन के। और आज इतनी भयंकर वाली धूप है ना हमारे यहाँ, बहुत तेज की धूप है। आज ही गर्मी सी बन गई है। यहाँ आप सोचेंगे कि मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ और आवाज़ आप लोगों को आ रही है, क्योंकि आवाज़ आ ही नहीं सकती, मैंने म्यूट कर दी। चलो मैं ही बता देती हूँ, कल मेरी और मेरे हस्बैंड की बाज गई लड़ाई। अब क्या ही बताऊँ क्यों बाज गई। मैं कह रही हूँ चलो जब तक दब रही है, जब तक दबी रहे। और घर से जाने के बाद बाहर जाके कॉल करते हैं, तब उनने किया, मैं उठा नहीं पाई। अब मैंने कॉल करी तो अभी बात हुई है, तो मुझे बोले थे कहाँ जा रही है। मैंने कहा कहीं नहीं जा रही, यहीं पे ही हूँ। जो भी बात हुई है उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो डालूंगी, आप चेक कर लेना। देखो कटोरा में सॉरी लेके तोड़ के फुला के कड़ी डाल के जब खाए गए, जब खाओ।